गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं बेटा कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज के सेशन में बेटा हम पढ़ाने जा रहे हैं आपको साइंस का एक टॉपिक है जिसका नाम है सिल्वर। आपको हम बता दें कि सिल्वर से बेटा आपको 30 से 35 क्वेश्चन पूछा गया है। आपको एहसास करवाएंगे। आपको हम बार बार बोलते हैं कोई भी टॉपिक पढ़ाते हैं तो एहसास करवाएंगे, एहसास करवाते भी हैं। तो आपको बेटा आज हम पढ़ाने जा रहे हैं सिल्वर टॉपिक। आप जानते होंगे सिल्वर जिसको हिंदी में बोलते हैं चांदी। आपको सिल्वर जिसको हिंदी में बोलते हैं चांदी आप लोग जानते होंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। सिल्वर को बोलते हैं चांदी। आप देखेंगे ये सब जानते हैं कि सिल्वर का संकेत होता है AG। ये भी जानना है आपको, सिल्वर का संकेत क्या होता है AG। ये सबको पता है। आपको हम क्लियर कर दें बेटा कि AG एक एलिमेंट्स है। एलिमेंट्स मीन्स तत्व है। आपको पिछला क्लास जब हम पीरियोडिक टेबल पढ़ाए थे तो उसमें हम बताए थे कि अभी तक जो पीरियोडिक टेबल पढ़े हैं बेटा वो ज़रूर समझते होंगे बात को, और जो नहीं पढ़े हैं एक बार ज़रूर देख लें। वीडियो अपलोड है यूट्यूब चैनल पर मेरा, ध्यान देंगे तो आपको हम बता दें। उसमें हम बताए थे कि अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। 118 एलिमेंट की खोज हो चुकी है। आपको हम बोले थे अभी तक कुल कितने तत्व की खोज हो चुकी है? 118 क्वेश्चन पूछा गया। आपको कुल तत्व 118 हो गया। आपको ये भी बता दें बेटा, आपको हम क्लियर कर दें कि कुल तत्व तो 118 हो गया। आपको बता दें कि तत्व को दो भाग में बांटा गया। तत्व समझते होंगे, जैसा हाइड्रोजन हो गया, हीलियम हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, इस तरह से और भी। तो अभी तक कुल ज्ञात तत्वों की संख्या 118 है। आप वाकिफ हैं। आपको हम बता दें जितने भी तत्व हैं यानी 118 इसको दो भाग में बांटा गया। आपको बता दें इसको दो भाग में बांटा गया बेटा, बता देंगे। इसमें से कुछ धातु और कुछ अधातु। आप पढ़े होंगे धातु और अधातु। जितने भी तत्व हैं 118 इसी में से कुछ धातु है और इसमें से कुछ अधातु है। तो आपको हम बता दें कि इसमें से 97 तत्व है यानी 97 एलिमेंट्स आपको धातु है। धातु को मेटल बोलते हैं, मेटल। तो गौ करेंगे 118 तत्वों में आपको कितने धातु हैं? 97। कितने अधातु हैं? घटा दीजिए 118 में 97 तो निकल जाएगा 21। ये भी जानिएगा। तो आपको क्लियर हो गया। ये हम ये पहले आपको पहले जो हम लोग पढ़ाए थे उसमें हम बताए थे आपको, गौ करेंगे तो ये 97 आपको धातु। उसी धातु में से आपको हम बताए थे उसी धातु में से एक धातु सिल्वर भी है। ये 97 धातु में से एक धातु कौन है? सिल्वर। अरे धातु कौन होता है? कोई एलिमेंट ना होता है धातु। जितने भी एलिमेंट हैं उसमें से कुछ धातु हैं कुछ अधातु हैं। तो हम आपको AG के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम लोग बोलते हैं सिल्वर, अंग्रेजी में, हिंदी में बोलते हैं चांदी। इस बेजोड़ टॉपिक है, आपको एहसास करा देंगे, इसमें कोई लफड़ा नहीं है। चलिए आपको हम बता दें, सबसे पहले हम बताएं बेटा आपको कि ये जो सिल्वर है इसका संकेत हो गया। इसका परमाणु संख्या 47 होता है। ये आप जानते होंगे। परमाणु संख्या बहुत सारे के मन में आता होगा कि सर कभी पढ़ाए थे कि परमाणु संख्या को नीचे रखा जाता है। बिल्कुल। आपको जैसे नाइट्रोजन का 14 लेते हैं हम लोग, 14 पॉइंट कुछ है, तो नीचे परमाणु संख्या होता है, ऊपर परमाणु भार। और आपको हम बता दें कि परमाणु भार हमेशा परमाणु संख्या से ज़्यादा होता है, लगभग 2 टाइम्स यानी दुगना। बता देंगे। तो अब देखिए यहाँ पर ये बेटा 107 पॉइंट। अब यहाँ देखिए 47 को हम परमाणु संख्या कर रहे हैं, यहाँ संकेत में लिख दिया है, ये तो ध्यान देंगे। लेकिन आप जानिए कि 47 जो है इसका परमाणु संख्या है। किसका? आपको AG का। ध्यान देंगे तेजी की परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी बोलते हैं। परमाणु संख्या को परमाणु क्रमांक भी कहेंगे। चलिए परमाणु संख्या परमाणु क्रमांक 1 है, तो सिल्वर का परमाणु संख्या कितना? 47। परमाणु भार जो है 107 दे देंगे, 107.8 है दे देंगे। ऐसे हम लोग सीधे लिखते हैं कि AG लिख करके 47 107 कर देते हैं, दे देंगे।
तो हम लोग 107 अगर ध्यान देंगे ऐसे 107.868 है। तो गौर करेंगे तो भी दिमाग रखिएगा कि सिल्वर का संकेत जान गए, इसका परमाणु संख्या जान गए और परमाणु भार जान गए। इसका परमाणु भार है 107, ऐसे रियल में याद रखिएगा, एक्चुअल फिगर तो 107 पॉइंट यानी 0.868 है। ऐसे मोटा मोटी हम लोग बोलते हैं कि 107 है। तो आपको क्लियर हो गया हो बेटा कि सिल्वर का परमाणु संख्या कितनी है और परमाणु भार कितने, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, ये जानिए इसको। तो ये समझ गए परमाणु संख्या और परमाणु भार। चलिए आगे हम बढ़ाएं, आपको हम बता दें कि चांदी जो है यानी सिल्वर, चांदी जो है आपको प्रकृति समझते हैं, इस आपको ध्यान देंगे इस ब्रह्मांड में आपको दो अवस्था में पाई जाती हैं। आपको दो अवस्था में पाई जाती हैं, आपको स्वतंत्र अवस्था भी और संयुक्तावस्था भी। हम आपको समझा देंगे, टेंशन मत लीजिए। आपको ये नहीं मलाल है कि हम ये टॉपिक नहीं समझे। आप गौर से आप शुरू से अंत तक वीडियो जरूर देखें, बार बार बोलते हैं वो, तो ये क्लियर है। आपको चांदी जो प्रकृति में आपको संयुक्तावस्था में भी पाई जाती हैं और स्वतंत्रता अवस्था में भी, इसका मतलब समझा रहे हैं आपको हम। स्वतंत्रावस्था, ये देखिए संयुक्तावस्था का मतलब हुआ कि ये दूसरे एलिमेंट के साथ या दूसरे कंपाउंड के साथ ये भी पाई जाती है और उससे निकलता है, निष्कर्षण होता है। आपको गौर करेंगे ये भी कह सकते हैं कि इस प्रकृति में आपको सेपरेट भी मिलता, अलग भी मिलता है और किसी अन्य के साथ मिला हुआ भी रहता है। गौर करेंगे और मिलता है, आपको ध्यान देंगे तो बात को समझिएगा कि प्रकृति में ये स्वतंत्र रूप से भी यानी अकेले भी पाया जाता है और किसी के साथ मिला हुआ भी रहता है, दोनों अवस्था में पाए जाते हैं। यानी सीधे यही जान जाइए मगही में कि धरती से निकलता है तो धरती से जितने भी पदार्थ निकलते हैं उसको हम प्रकृति का पदार्थ कहते हैं, प्रकृति में पाया जाने वाला। तो ये आपको स्वतंत्र भी पाए जाते हैं अकेले रूप में भी, और कई अन्य तत्वों के साथ ये आपको मिली हुई अवस्था में भी पाई जाती हैं। तो कई के साथ मिला हुआ तो उसको संयुक्तावस्था कहते हैं, अगर अकेले पाई जाती है तो उसको हम कहते हैं स्वतंत्रता अवस्था। यानी ये स्पष्ट हो गया कि प्रकृति में चांदी जो है आपको मुक्त अवस्था या स्वतंत्र अवस्था अकेले भी पाई जाती हैं और संयुक्ता अवस्था में पाई जाती हैं। क्लियर? अब देखिए आपको हम बता दें, अब एक चीज ये दोनों हो गया। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट होगा, टॉपिक नहीं पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट होगा बेटा कि जितने भी आपको तत्व हैं या जितने भी आपको मेटल है या नॉन मेटल, धातु या धातु, वो किसी से उसका निष्कर्षण होता है यानी निकलता है। तो गौर करेंगे तो जिससे निकलता है, जैसे माने एजी जिससे निकलता है, एजी ये तो पक्का पदार्थ हो गया, इसका कच्चा माल भी कुछ होगा। जैसे आप कहते हैं कि लोहा मिलता है हेमेटाइट से, नाम सुनोगे आप जरूर, हम आपको उदाहरण से समझा देते हैं। आप कहते हैं कि लोहा प्राप्त होता है हेमेटाइट से, तो हेमेटाइट लोहा का कच्चा पदार्थ हो गया, अब पक्का लोहा हो गया। तो जो कच्चा है बेटा वो हो गया अयस्क, और बोलते हैं ORE अयस्क दा देंगे। तो ऐसे अयस्क कहते हैं कि वैसे पदार्थ को अयस्क कहा जाता है जिसे धातुओं का निष्कर्षण में निकलना, आपको धातुओं का निष्कर्षण आसानी से हो जाता हो। दा देंगे अयस्क वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे धातुओं का निष्कर्षण दा देंगे आपको आसानी से हो जाता हो, दा देंगे उसे हम कहते हैं अयस्क। जैसे चांदी का भी, जैसे लोहा का अयस्क हो गया हेमेटाइट, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, लोहा का अयस्क कौन हो गया हेमेटाइट। उसी तरह से आपको चांदी का अयस्क है बेटा अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट याद रखिए, क्वेश्चन पूछा गया चांदी का अयस्क कौन हो गया अर्जेंटाइट। लास्ट में हम क्वेश्चन आपको पॉइंट आउट करेंगे कि कौन कौन क्वेश्चन इससे बन रहा है, कौन क्वेश्चन पूछा गया, आपको एहसास करा देंगे कि इससे वास्तव में 30-40 क्वेश्चन पूछा गया, आपको हम बोर्ड पर गिनवा देंगे लास्ट में। चलिए, तो चांदी का अयस्क कौन हो गया अर्जेंटाइट, याद रखिएगा अर्जेंटाइट। इसको Ag2S भी बोलते हैं, Ag2S सिल्वर सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड इसका अनुसूत्र, अर्जेंटाइट का अनुसूत्र मानेंगे बेटा Ag2S, Ag2S, ठीक है।
तो गौर करेंगे, ये सबको पता है, ये जानते हैं, Ag2S। क्लियर? तो अर्जेंटाइट का हो गया है ना। इसको सिल्वर सल्फाइड भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। अर्जेंटाइट को सिल्वर सल्फाइड भी बोले तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी अर्जेंटाइट का रासायनिक नाम सिल्वर सल्फाइड भी बोल सकते हैं। इसका संकेत हो गया Ag2S। तो अर्जेंटाइट इसका अयस्क हो गया। यानी अयस्क इसके और भी हैं, बता देंगे आपको, इसके अयस्क और भी हैं। अयस्क है इसके मतलब इससे आसानी से निकल जाता है। आपको इसके मेन जो अयस्क हैं बता देंगे आपको। मेन अयस्क इसका, चांदी का मेन अयस्क अर्जेंटाइट। इसके अलावा भी आपको अयस्क है इसके, जिसके जो अयस्क हैं बता देंगे वो है रूबी सिल्वर, बता देंगे पायरागायराइट, नसीब नहीं हुआ होगा, बता देंगे रूबी सिल्वर का नाम सुनोगे आप। आपको क्लियर कर दें बेटा, इसका अयस्क एक रूबी सिल्वर भी है। रूबी सिल्वर याद रखिए, गौर से देखें, बता देंगे छीट प्रवृत्ति को नहीं अपनाएं। रूबी सिल्वर एक है बेटा आपको पायरागायराइट, पायरागायराइट इसका अयस्क है। तो गौर करेंगे, कभी कभी यही पूछता है कि इनमें से कौन चांदी का अयस्क नहीं है। आपको हम क्लियर कर दें बेटा। तो अयस्क समझे, आपको चांदी का अयस्क किसको कहेंगे? जिससे चांदी आसानी से निकल जाए, जिससे चांदी आसानी से प्राप्त हो जाए, उसको हम इसका अयस्क कहेंगे। तो चांदी के कई अयस्क हैं, जिसमें मेन इसके अयस्क रूबी सिल्वर भी है, आपको पायरागायराइट भी है और हॉर्न सिल्वर भी है। हॉर्न सिल्वर का नाम सुनोगे आपको, हॉर्न सिल्वर हम सब क्लियर करते हैं आपको इसका कोई मलाल नहीं होना चाहिए। आपको हम क्लियर कर देते हैं बेटा। तो गौर से सुनिएगा, बहुत कुछ मिलेगा आपको। तो चांदी का अयस्क कितना बताए? अर्जेंटाइट, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, पायरागायराइट। इस पर एक क्वेश्चन बताने जा रहे हैं आपको, हम समझिएगा, बता देंगे। अब सिल्वर का अयस्क है, इसका मतलब इससे ही निकल जाता है। पायरागायराइट से भी सिल्वर प्राप्त किया जा सकता है, रूबी सिल्वर से ही प्राप्त किया जा सकता है, हॉर्न सिल्वर से ही प्राप्त किया जा सकता है, अर्जेंटाइट से ही प्राप्त किया जा सकता है। इसके 4 अयस्क हैं, उसमें मेन कौन है? हॉर्न सिल्वर, नहीं सॉरी अर्जेंटाइट। कौन है? अर्जेंटाइट, जिसका सूत्र होता है या अनुसूत्र कहिए Ag2S। Ag2S। अब सबका सूत्र जानिए। आपको वो चीज बताया, ध्यान देंगे आपको। हॉर्न सिल्वर को कहते हैं AgCl। क्वेश्चन कई बार पूछा गया, सेट मारने वाले जालिम को ये भेंट होता होगा, ध्यान देंगे। हॉर्न सिल्वर AgCl, ध्यान देंगे। तो हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या है बेटा? AgCl। या क्वेश्चन ये पूछेगा कि हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है, तो हम कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। आपको हॉर्न सिल्वर का रासायनिक नाम क्या है? सिल्वर क्लोराइड, याद रखिएगा, सिल्वर क्लोराइड, ये जान जाए। अब तो इसका सूत्र जान गए, अर्जेंटाइट का भी सूत्र जान गए। अब बेटा हम बताने जा रहे हैं आपको रूबी सिल्वर का सूत्र। रूबी सिल्वर इसका होता है बेटा 3Ag2S Sb2S2। बता देंगे आपको, गौर करेंगे, रूबी सिल्वर का सूत्र, इसको कबाड़ दो, जानना यह है बेटा आपका। रूबी सिल्वर का ये अनुसूत्र होता है 3Ag2S Sb2S2 S2। ध्यान देंगे, आपको ऐसा पता चलता होगा, ध्यान देंगे, रूबी सिल्वर, ठीक है, रूबी। इसी तरह आपको पायरागायराइट का जो अनुसूत्र है बेटा, ध्यान देंगे, वो है आपको Ag3S Sb, ध्यान देंगे Ag3SbS3, यानी ऐसे कर दें Ag3S SbS3। गौ करेंगे, याद रखिए, क्लियर हो गया। तो आपको ध्यान देंगे तीनों का अनुसूत्र भी याद रखिएगा, चारों का। अर्जेंटाइट का अनुसूत्र हो गया Ag2S, पहला इसका अयस्क, किसका अयस्क? चांदी का। दूसरा अयस्क कौन? हॉर्न सिल्वर, जिसका अनुसूत्र सिल्वर क्लोराइड।
AgCl ध्यान देंगे। और तीसरा जो है इसका अयस्क रूबी सिल्वर, इसका सूत्र होता है 3Ag2S Sb2S2। और चौथा है आपको पायरागायराइट, जिसका अनुसूत्र है Ag3SbS3। प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है, याद हो जाएगा। बहुत से लोग डर रहे होंगे कि लंबा लंबा सूत्र है, बेटा मेहनत सब कुछ करता है वो, 99 के चक्कर में मत रहे ध्यान देंगे। ये आपको मेहनत करें, ये आपको निश्चित है कि याद हो जाएगा, क्योंकि मेरा प्रयोग किया हुआ है। ध्यान देंगे पायरागायराइट, पायरागायराइट ध्यान देंगे। तो सबका अनुसूत्र सबको चाट जाइए इसको, ये हो गया। अब देखिए इस पर एक क्वेश्चन पूछा गया बेटा, क्वेश्चन ये पूछा गया, गौर करेंगे, इतना तो समझ गए होंगे आप। क्वेश्चन ये पूछा गया इस पर कि क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनमें से कौन चांदी का अयस्क नहीं है। दा देंगे अयस्क चारों जानिएगा तब ना छांटिएगा आप, एक क्वेश्चन पूछा गया। दा देंगे या रखिएगा इनमें से कौन चांदी का अयस्क नहीं है। ऑप्शन था बेटा आपको रूबी सिल्वर, क्वेश्चन पूछा गया सेट में देखिएगा आएगा आपको, रूबी सिल्वर, दूसरा में है जर्मन सिल्वर, तीसरा में है हॉर्न सिल्वर, देंगे हॉर्न सिल्वर, और चौथा है, ये चौथा जो था आपको AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट, यानी आपको उसमें था लूनर कास्टिक दिया हुआ, आपको हम बता रहे हैं, आपको ध्यान देंगे लूनर कास्टिक। अब लूनर कास्टिक, अब ध्यान देंगे क्वेश्चन ये था, तो बहुत सा के दिमाग में आ गया हो बेटा कि ये तो छठा रूबी सिल्वर इसका अयस्क है, जर्मन सिल्वर नहीं लिखे हैं, ध्यान देंगे हॉर्न सिल्वर भी है। आपको बता दें इसका एक अयस्क बेटा आपको लूनर कास्टिक भी है, लूनर कास्टिक, जिसका अनुसूत्र होता है बेटा, ये 55 हो गया, इसका पांचवा अयस्क हो गया, पांचवा जो अयस्क हो गया वो लूनर कास्टिक, जिसका सूत्र होता है या अनुसूत्र होता है AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। इसी को बेटा बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट याद रखेंगे, इसी को बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। तो गौर करेंगे क्वेश्चन कई बार पूछा गया कि इनमें से, यस ध्यान देंगे लूनर कास्टिक का अनुसूत्र क्या है, तो क्या कहेंगे AgNO3। लूनर कास्टिक का रासायनिक नाम क्या है, सिल्वर नाइट्रेट, यानी सिल्वर नाइट्रेट को ही आपको लूनर कास्टिक कहा जाता है। आपको हम बता दें बेजोड़ चीज, जो सिल्वर नाइट्रेट का रहा बेटा, आपको ध्यान देंगे सिल्वर नाइट्रेट का एक डब्बा दिखाते हैं आपको, ये ध्यान देंगे सिल्वर नाइट्रेट का एक डब्बा, ये ध्यान दीजिएगा, आपको देखिए ये डब्बा दिख रहा है आपको, डाल देंगे आपको यहाँ लिखा हुआ है, देखिए AgNO3 दिख रहा है आपको, AgNO3 यहाँ लिखा हुआ है बेटा, ये डब्बा सिल्वर नाइट्रेट। अब आप बुझिए तो हम जाने, बुझिए मैंने समझिए, ये डब्बा कहाँ देखे हैं आप बेटा, वोट दिए हो कभी, आपको समझ में आ गया होगा कि आपको अपने मत का प्रयोग करते समय आपके जानेंगे मतदान कर्मियों के द्वारा जो वोट दिलाने आते हैं, उसके द्वारा जब वोट दे लेते हैं तो आपके नाखून पर एक निशान लगाई जाती है, चिन्ह दिया जाता है, जिसके कारण एक स्पॉट बन जाता है, दाग डालेंगे तो ये बॉक्स वहाँ रखा रहता है, देखिएगा यही सिल्वर नाइट्रेट है, जिसको लूनर कास्टिक भी बोलते हैं बेटा, लिखा है सिल्वर नाइट्रेट, देखिए इसी को बोलते हैं लूनर कास्टिक, ठीक है, लूनर कास्टिक। और गौर करेंगे तो क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि आपको मतदान कर्मियों के द्वारा डाल देंगे, जो मतदान कर्मियों के द्वारा जो मतदाताओं को मत देने वाला, वोट मत माने वोट, मत देने वाले के नाखून पर जो चिन्ह लगाई जाती है, जिससे वो रासायनिक रूप से क्या होता है, तो रासायनिक रूप से क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट, क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट। और सिल्वर नाइट्रेट का बाजारू नाम क्या है या व्यापारिक नाम कह सकते हैं, लूनर कास्टिक। सिल्वर नाइट्रेट रासायनिक नाम, लेकिन व्यापारिक नाम हो गया लूनर कास्टिक। यही है डब्बा बेटा आपका, समझ गए। लूनर कास्टिक की बात करें तो आपको हम बता दें, इसमें कोई लफड़ा नहीं है कि लूनर कास्टिक का जो लूनर कास्टिक का जो गलनांक होता है वो 214 डिग्री सेंटीग्रेड,
या सेल्सियस कहेंगे 214 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी याद रखिएगा। लूनर कास्टिक का जो गलनांक होता है वो 214 डिग्री सेंटीग्रेड, ये भी क्वेश्चन पूछा गया, बता देंगे। ये भी बता दें कि लूनर कास्टिक बनता कैसे है, तो आपको हम बता दें बेटा, एक गौर से सुनिएगा। अब देखिए हम फिर बताएंगे, इस पहले इसको चुन ले हम लोग। जो ये क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन क्या था कि इनमें से कौन, अब देखेंगे यानी इससे भी, सिल्वर नाइट्रेट से भी आपको Ag की प्राप्ति होती है। Ag माने सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट से भी आपको चांदी की प्राप्ति होती है, इसलिए ये भी इसका अयस्क है। यानी सिल्वर का कितना अयस्क बता दिए, 5, कितना बता दिए, 5, याद रखिएगा। तो क्वेश्चन था मेन बेटा कि इनमें से चांदी का अयस्क कौन नहीं है। तो अब सोचो, रूबी सिल्वर तो है ही, देखिए आपको जर्मन सिल्वर नहीं लिखा है, हॉर्न सिल्वर है, देखिए हॉर्न सिल्वर। आपको लूनर कास्टिक भी है, एकदम सेम क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो तो छटेगा कौन, जर्मन सिल्वर। कौन छट जाएगा, जर्मन सिल्वर। तो क्या करेंगे, जर्मन सिल्वर चांदी का अयस्क नहीं है। बहुत सारे ध्यान देंगे जो हल्का दिमाग का है, इस समय सिल्वर लगल इसमें भी, तो चांदी पकड़ लेगा। तो यही है कन्फ्यूजन बेटा, ध्यान दें, कन्फ्यूजन तोड़ लीजिएगा। जर्मन सिल्वर चांदी का अयस्क नहीं है। तो ये क्वेश्चन यहाँ भी सोल्व हो गया, इसमें कोई लफड़ा नहीं। तो गौर करेंगे, ये चलिए ये भी क्लियर हो गया आपको। अब आपको हम बताने जा रहे हैं आपको कि इस पर लूनर कास्टिक बनता कैसे, एक थोड़ा सा बता दें, तब फिर वहाँ से हम आएंगे। आपको ये हम बता दें, तब फिर हम आएंगे बेटा वहाँ पर, यहाँ समझिएगा। तो अब बेटा हम बताने जा रहे हैं आपको कि सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनता है। एक चीज़ जान लीजिए, तो फिर हम मेन टॉपिक Ag पर आ जाए। यह है Ag का ही टॉपिक, जान देंगे। यहाँ समझिए, सिल्वर नाइट्रेट जो कि चांदी का अयस्क है, कैसे बनता है। तो ये भी याद रखिएगा, कहा जाता है बेटा कि जब आपको सिल्वर का रिएक्शन यानी अभिक्रिया आपको नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है। ये भी याद रखिएगा कि HNO3 नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है। आपको नाइट्रिक अम्ल नाम सुनोगे, नाइट्रिक अम्ल। आपको Ag सिल्वर हो गया यानी चांदी, यानी कहने का मतलब हुआ कि ये सिल्वर नाइट्रेट कैसे बनता है कि जब दोनों रिएक्शन दोनों के साथ संयोग कराई जाती है, रिएक्शन माने जब सिल्वर का अभिक्रिया किसके साथ, HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती हैं, तो क्या बनता है, AgNO3। क्या बनता है, और भी पदार्थ बनते हैं, लेकिन मैंने आपको बता रहा हूं आपको। तो ये भी याद रखिएगा कि जब चांदी का रिएक्शन जानेंगे नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, चांदी का रिएक्शन आपको नाइट्रिक अम्ल के साथ कराई जाती है, तो सिल्वर नाइट्रेट बनता है। सिल्वर नाइट्रेट जिसका द्रव्यनांक 214 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। सेंटीग्रेड कहिए या सेल्सियस कहिए, एक ही चीज़ है बेटा, बता देंगे, जो कि हम पीछे बताया आपको हम। तो ये सिल्वर नाइट्रेट आप समझ गए कि कैसे बनता है, इसका प्रयोग कहाँ होता है, इसका व्यापारिक नाम क्या है, इसका रासायनिक नाम क्या है, ये आपको बता दिए। तो एक बार फिर सुन लेंगे कि सिल्वर नाइट्रेट का अणुसूत्र हो गया AgNO3, इसका व्यापारिक नाम क्या हुआ, लूनर कास्टिक, इसका रासायनिक नाम हो गया सिल्वर नाइट्रेट, इसका गलनांक कितना हुआ 214 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कैसे बनता है, तो सिल्वर और नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल के साथ संयोग कराने पर बनता है। क्लियर, चलिए अब बेटा हम आ जाएं, ध्यान देंगे, समझिएगा। अब आपको हम क्लियर करने जा रहे हैं, मैं मेन हम आ जाते हैं आपको Ag पर ही, जो कि आपको हम बोल रहे थे। अब ध्यान देंगे, Ag के बारे में पढ़ा रहे थे आपको, है ना। तो ये भी बता दिए थे कि ये प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था में भी पाई जाती है और संयुक्ता। इसका मतलब समझ गए, स्वतंत्र अवस्था को मुक्त अवस्था भी कह सकते हैं। मुक्त अवस्था फ्री, स्वतंत्र अकेले। चलिए अब बताने जा रहे हैं बेटा कि इसका निष्कर्षण तो बता दिए। इसका निष्कर्षण यानी मघी में कहें तो जिससे निकलेगा, इसका निष्कर्षण इसके अयस्क से होगा। तो इसका निष्कर्षण किससे होता है, सिल्वर नाइट्रेट से, सिल्वर नाइट्रेट से भी, क्योंकि वो भी एक अयस्क है। आपको हॉर्न सिल्वर बताए ना, हॉर्न सिल्वर जानेंगे। हॉर्न सिल्वर से भी आपको पैरागायराइड से भी, रूबी सिल्वर से भी, अर्जेंटाइड से भी, जो इसका अयस्क है उससे निकलेगा।
लेकिन आपको आसानी से निकलता है। एस तो 5 गो है, लेकिन इसके में जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन जिससे आसानी से निकल जाता है वो है अर्जेंटाइट। इसलिए क्वेश्चन ये भी पूछा गया कि चांदी का प्रमुख अयस्क कौन है, तो आपका आंसर होगा अर्जेंटाइट, जिसका अनुसूत्र Ag2S होता है। क्लियर। हॉर्न सिल्वर का है तो वो चीज़ याद आ गया, उस पर हम 7-8 क्वेश्चन बोलने जा रहे हैं। अब समझिएगा, जो आपको कहे थे 30-40 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन आपको पूरा देंगे। देखिए आप देंगे जो कि पूछा गया आपको बेटा हॉर्न सिल्वर की बात किए, आप नाम सुनोगे हॉर्न सिल्वर, इससे आपको वो क्वेश्चन याद आ गया हमको, ये ध्यान देंगे, यहाँ समझिएगा। आपको अब देखिएगा हॉर्न सिल्वर, हॉर्न सिल्वर किसको कहा गया ये जानते हैं आप? सिल्वर क्लोराइड को बता दिए थे हम, देखिएगा पीछे, सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, आपको बताए थे बेटा हम, जानेंगे। उसी तरह से आपको हॉर्न सिल्वर हो गया, उसी तरह से बेटा आपको तीव्र चांदी, तीव्र चांदी जिसको अंग्रेजी में कहते हैं क्विक सिल्वर, नाम सुनोगे? क्विक सिल्वर ज़्यादा प्रचलित है, तीव्र चांदी बहुत कम लोग ध्यान दिए होंगे। क्विक माने तेजी से, फुर्ती से, मतलब काम को क्विक करो, तो क्विक सिल्वर को ही बेटा हिंदी में कहते हैं तीव्र चांदी। तो क्विक सिल्वर किसको कहा जाता है? सबको वाकिफ है, एक कहा जाता है पारा को, जिसका संकेत Hg होता है। जानेंगे इसका संकेत क्या होता है? Hg, देखेंगे आपको हम दिखा रहे हैं Hg, देख लिए? तो एक जरूर झलक देखें, तो इसको कहते हैं बेटा तीव्र चांदी। कौन चांदी? तीव्र चांदी। Hg का संकेत, इसको पारा भी बोलते हैं, इसको पारा, इसको अंग्रेजी में मरकरी भी बोलते हैं बेटा, मरकरी, क्या बोलते हैं? मरकरी। पारा को ही मरकरी कहते हैं, जिसका संकेत क्या होता है? Hg। परमाणु संख्या क्या होता है? 80। परमाणु भार कितना होता है बेटा? जानेंगे आपको 163 के आसपास होता है, ऐसे 163 नहीं 200 बेटा। आपको इसका परमाणु संख्या कितना? 80 है, परमाणु भार कितना? 200। देंगे इसका परमाणु संख्या 80, परमाणु भार कितना? 200। यार किसका? पारा का। किसका होता है? पारा का। देंगे तो पारा को तीव्र चांदी कहा जाता है, देंगे, या क्विक सिल्वर। देखिए एक टाइप का चीज था, इसलिए हम बोलना चाह रहे हैं आपको, क्वेश्चन पूछा गया, कंफ्यूजन भी होता है। ये हॉर्न सिल्वर है, एक क्विक सिल्वर है। देंगे तो हॉर्न सिल्वर किसको? सिल्वर क्लोराइड को। क्विक सिल्वर किसको? Hg को। इतना ही नहीं, और बोलने जा रहे हैं आपको हम, ये ध्यान से सुनेंगे, आपको एक चीज बोलने जा रहे हैं हम। आप नाम सुनेंगे यूरेनियम का। देखिए यूरेनियम को आशा की धातु कहा जाता है, यूरेनियम को आशा की धातु। अब यहां हम लिख देते हैं, जानेंगे यूरेनियम से समझ जाइएगा, आपको यूरेनियम को हम कहते हैं आशा की धातु, आशा की धातु, मेटल ऑफ होप, आशा की धातु, इसी को बोलते हैं बेटा अंग्रेजी में मेटल ऑफ होप। जानेंगे यूरेनियम को आशा की धातु, क्वेश्चन पूछा गया। अब देखो यूरेनियम का परमाणु संख्या 92, परमाणु भार कितना हो गया बेटा? 238। यूरेनियम का परमाणु संख्या 92 और परमाणु भार 238। इसका 235 भी होता है, 239 भी होता है, इसके समस्थानिक होते हैं कई। तो यूरेनियम का परमाणु संख्या कितना? 92 और परमाणु भार 238, परमाणु भार 238। तो ध्यान देंगे, तो आशा की धातु किसको? यूरेनियम को। अब देखो बेटा आगे दिखा रहे हैं आपको हम, ये समझिएगा, एक क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर रेडियम है बेटा, रेडियम को कहते हैं, जैसे हम एक जगह लिख रहे हैं आपको, यानी यूरेनियम को कहे हम लोग आशा की धातु, उसी तरह से रेडियम को कहते हैं जीवन रक्षक धातु, जीवन को बचाता है, जीवन की रक्षा करता है, जीवन रक्षक धातु, जीवन रक्षक धातु। जानेंगे आपको जीवन रक्षक धातु किसको? रेडियम को। जानेंगे जीवन रक्षक धातु जिसका परमाणु संख्या 88 और परमाणु भार 226। रेडियम का परमाणु संख्या 88 और परमाणु भार 226। और संकेत क्या हो गया? Ra, यूरेनियम का U, संकेत भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर देख लिए, एक टाइप का चीज था बेटा, इसलिए आपको हम एक जगह कर देना चाहते हैं। उसी तरह से आपको रेडियम हो गया, आपको हम ले लें, डालेंगे प्लूटोनियम, डालेंगे, एक है प्लूटोनियम, इसको कहते हैं बेटा, प्लूटोनियम को भय की धातु,
आपको प्लूटोनियम का संकेत है Pu, इसको बोलते हैं भय की धातु। भय की धातु, भय की धातु किसको? प्लूटोनियम का। प्लूटोनियम का संकेत क्या होता है बेटा? Pu। इसका परमाणु संख्या 94 और परमाणु भार 244। देंगे प्लूटोनियम का परमाणु संख्या 94 और परमाणु भार कितना? 244। जितना बात बोलते हैं बेटा उसको याद कर लो, याद किया जा सकता है। तो ध्यान देंगे एक प्लूटोनियम है, एक प्लेटिनम है बेटा। देंगे ये तो हो गया प्लूटोनियम, ये है प्लूटोनियम। देंगे लिखा हुआ अभी देखिए। अब आपको हम बताने जा रहे हैं बेटा, देंगे एक है प्लेटिनम, आपको ये बता दें, ये है बेटा प्लेटिनम, वो था प्लूटोनियम। थोड़ा गौर से समझिएगा। ध्यान देंगे ये है प्लेटिनम और था प्लूटोनियम। तो ध्यान देंगे वो था आपको ये क्या आ गया? ध्यान देंगे तो ये है बेटा, ये है प्लेटिनम Pt। अभी देखिए आप, ये था Pt, आपको प्लेटिनम, ठीक है। ध्यान देंगे तो प्लेटिनम तो ये बेटा ये है प्लेटिनम। ध्यान देंगे प्लेटिनम को बोलते हैं बेटा सफेद सोना, सबसे कठोर धातु है सफेद सोना। सफेद सोना यानी व्हाइट गोल्ड, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? व्हाइट गोल्ड, व्हाइट गोल्ड। ध्यान देंगे तो प्लेटिनम को, यह है प्लेटिनम बेटा, यह है प्लूटोनियम, यह है प्लूटोनियम। ध्यान देंगे प्लूटोनियम को भय की धातु कहा जाता है, प्लूटोनियम को भय की धातु और प्लेटिनम को सफ़ेद सोना कहा जाता है, प्लेटिनम को सफ़ेद सोना। क्लियर? ध्यान देंगे इसमें कोई टेंशन नहीं है आप लोग को। अब आपको एक है बेटा, ध्यान देंगे एक है टाइटेनियम, एक है टाइटेनियम। यहाँ ध्यान देंगे तो टाइटेनियम का संकेत है Ti, ये भी याद रखिएगा। टाइटेनियम का संकेत है Ti, जिसका परमाणु संख्या 22 होता है। परमाणु ध्यान देंगे परमाणु संख्या 22 होता है और परमाणु भार 47 होता है। ध्यान देंगे टाइटेनियम का परमाणु संख्या 22 और परमाणु भार 47 यानी 47 होता है। टाइटेनियम को ध्यान देंगे कहा जाता है रणनीतिक धातु, रणनीतिक, आपको रणनीतिक धातु, रणनीतिक धातु किसको? टाइटेनियम को। अब देखो बेटा टोटल क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान देंगे अगर किन्हीं को ऐसा लगता कि नहीं पूछा गया तो हमको जरूर बताएं। आपको ध्यान देंगे टोटल पूछा गया बेटा आपका। तो अब देखिए इससे भी कई क्वेश्चन निकल गया, इसलिए बोलते जो टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं आपको हम। ध्यान देंगे तो हॉर्न सिल्वर किसको? सिल्वर क्लोराइड को। क्विक सिल्वर किसको? पारा को, यानी चांदी, पारा यानी मरकरी को। आशा की धातु किसको? यूरेनियम को। जीवरक्षक धातु किसको? रेडियम को। भय की धातु किसको? देंगे आपको प्लूटोनियम को। सफ़ेद सोना किसको? प्लेटिनम को। रणनीतिक धातु किसको? टाइटेनियम को। इतना याद रखें बेटा आप। देंगे ये सब क्रीम है तो इसको धारण करें, यही बताएंगे आपको हम। चलिए अब आगे हम लोग देखें तो फिर हम लोग बढ़ें तो हम लोग ये भी अब चले, हम लोग सिल्वर से जुड़ी बातें पढ़ रहे हैं हम लोग। ध्यान देंगे बोनस के तौर पर दे दिया आपको हम कि वो चीज़ आया तो हमको लगा कि इसको बता देना ही जरूरी है। अब देखेंगे सिल्वर की बात कर रहे थे, बार बार बोल रहे हैं कि प्रकृति में स्वतंत्र अवस्था और संयुक्त अवस्था दोनों में पाई जाती हैं। इसका यश का नाम अर्जेंटाइट है। अब ध्यान देंगे इसका भौतिक गुण और रासायनिक गुण बताने जा रहे हैं आपको हम। चांदी का भौतिक गुण जो उसमें परमानेंट रहता है और रासायनिक गुण भी बताने जा रहे हैं आपको हम चांदी का यानी सिल्वर का। ध्यान देंगे चांदी के बारे में कहा जाता है बेटा कि यह चमकीला नीलापन लिए हुए सफ़ेद होता है। गौर करेंगे चांदी का भौतिक गुण बता रहे हैं आपको, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सिल्वर। ध्यान देंगे हम क्लियर कर दें आपको कि चांदी चमकीला नीलापन लिए हुए मेन रूप से सफ़ेद होता है। क्लियर? यानी कुछ नीला का भी अंश रहता है जो शुद्ध चांदी है, ये भी इसका भौतिक गुण है। ध्यान देंगे तो ये बोल देंगे आप कि चांदी चमकीला नीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग का होता है। ये
ए आघात वर्ध तथा तन होता है। डक्टाइल पढ़े होंगे आप लोग, डाल देंगे ए आघात वर्ध तथा तन होता है। इसका मतलब है कि इसको तानने पर, तन मतलब तानने पर, तन जब लम्हर जाए तार जैसा, तो ऐसे सबसे ज्यादा तन होता है सोना। सबसे ज्यादा तन धातु कौन है? सोना। तन के मतलब जान देंगे आपको, इसको तानने पर यानी खींचने पर तार जैसा लम्हर जाए या लंबा हो जाए, जान देंगे, समझते होंगे आप लोग। तो ये सबसे ज्यादा तन है आपको सोना, एयू, सोना का संकेत क्या? एयू। और आपको यही बता दें, कहता है कि सोना 1 ग्राम सोना के बारे में कहा जाता है बेटा कि उससे खींच कर करके 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। सोचो कितना तन होता है वो। तो ये आघात वर्ध का मतलब होता है कि उसके पिटने पर भुरभुरा टाइप का टूट जाए। जैसे आप देखते हो काला नमक को तोड़ते हैं तो ये उस पर आघात करते, चोट पहुंचाते हैं तो चूर चूर हो जाता है, उसी तरह का उसको कहते हैं हम लोग आघात वर्ध है, नहीं सॉरी, आघात वर्ध हुआ कि पिटने पर चपटा हो जाए। आघात वर्ध का मतलब हुआ पिटने पर क्या हो जाए? चपटा हो जाए, चूर चूर ना हो। क्लियर है? बता देंगे, जैसे आपको सबको पता है कोई धातु को पिटते हैं तो चपटा हो जाता है, तो ये आघात वर्ध है। आघात वर्ध का मतलब समझ गए? पिटने पर चपटा हो जाए। और तन मतलब ताना जा सके। तो ये आघात वर्ध तथा तन दोनों होती हैं। कौन? आपका चांदी। जानेंगे, आपको बता दें, कहता है कि विद्युत तथा उष्मा दोनों का सुचालक होता है। इसका मतलब समझे ना आप लोग? बहुत पढ़े होंगे, आप पढ़े होंगे कि विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन है? आपको चांदी है। 1 करोड़ों बार क्वेश्चन पूछा गया है। विद्युत का सबसे उत्तम चालक, यानी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह आसानी से हो जाता है, फट से। जानेंगे, ये सबको पता है उसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या काफ़ी होती है। जिस पदार्थ में मुक्त इलेक्ट्रॉन, मुक्त माने फ्री इलेक्ट्रॉनों की संख्या जितना ज़्यादा होगी उसमें विद्युत धारा का प्रवाह उतना ही अधिक होगा। तो सबसे ज़्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन आपको चांदी में पाई जाती हैं, इसलिए विद्युत का सबसे अच्छा चालक, कंडक्टर आपका चांदी होता है। जानेंगे, आपको चालकता के हिसाब से हम बता दें कि इसे भी याद रखिए, क्वेश्चन को एक क्लियर हो गया। आपको चालकता के हिसाब से देखा जाए तो सबसे ज़्यादा एजी का, उसके बाद कॉपर का, उसके बाद एल्यूमिनियम का, उसके बाद टंगस्टन का है बेटा। टंगस्टन सबका संकेत भी याद रखिए, डब्लू का पूछा गया। टंगस्टन सबको पता कि बिजली बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो किसका बना होता है? टंगस्टन का। क्वेश्चन पूछा गया, जिसका गलनांक होता है 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन पूछा गया, दे देंगे। तो ये हम क्या बोलना चाह रहे थे, वो बोनस के तौर पर दे दिए, क्योंकि बोनस हम आज नहीं शुरू से ही देते आ रहे हैं भाई साहब। तो ध्यान देंगे, तो चालकता के हिसाब से, इसका मतलब समझिएगा, चालकता के हिसाब से आपको तत्वों का क्रम निम्न प्रकार है। अवरोही क्रम में, घटते क्रम में, तो घटते क्रम में सबसे पहले ज्यादा वाला को रखते हैं। तो सबसे ज्यादा विद्युत का चालक कौन है? एजी। उसके बाद कौन है? कॉपर यानी तांबा। तांबा बेटा, आए चांदी। उसके बाद एल्यूमिनियम, उसके बाद टंगस्टन। कौन है वो? टंगस्टन। ये भी याद रखिएगा, टंगस्टन का संकेत क्या होता है? डब्लू। इसका गलनांक कितना होता है? 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। क्वेश्चन पूछा गया कि बिजली के बल्ब का तंतु किसका बना होता है? तो टंगस्टन का बना होता है। चलिए, तो भी याद रखिएगा। तो ये चांदी देंगे, ये विद्युत का सर्वोत्तम चालक, सबसे उत्तम, सबसे बेहतर चालक होता है। कौन? चांदी। क्लियर? ये आधात वर्ध भी होती है, तन भी होती हैं। आपको बता दें कि इसका क्वथनांक होता है 1954.9 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 1955 भी कहें तो कोई पाप नहीं होगा। जानेंगे, तो ये चांदी का जो क्वथनांक होता है, बॉइलिंग पॉइंट, समझते हैं ना? बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड पढ़े होंगे आप लोग, उसी तरह से आपको चांदी का जो क्वथनांक होता है बेटा, चांदी का क्वथनांक 1955 डिग्री सेंटीग्रेड, या रियल रूप में है 1954.9, इसको 1955 भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चांदी का क्वथनांक, चांदी का गलनांक होता है बेटा आपको 960.7 डिग्री सेंटीग्रेड। इसको 961 डिग्री सेंटीग्रेड भी कहें तो कोई दिक्कत नहीं है। ये कहिए, ऑप्शन देख लीजिए, लगा कौन है। तो चांदी का गलनांक, मेल्टिंग पॉइंट,
आपको इतना होता है। चांदी का जो घनत्व डेंसिटी वो होता है बेटा आपको 10.47। चांदी का जो डेंसिटी होता है 10.47 चांदी का डेंसिटी होता है बेटा। ये क्लियर? तो ये सबको पता है, ये चांदी का जान जाइए सब चीज। क्वथनांक भी जानिए, गलनांक भी जानिए। गलनांक समझते हैं ना, जिस न्यूनतम ताप पर वो गलना शुरू करता है, पिघलना, या जिस न्यूनतम ताप पर वो उबलना शुरू करता है, ये हो क्वथनांक, उबलने वाला। चलिए, घनत्व आपको इसका होता है 10.47। किसका? चांदी का। ये सब चांदी का भौतिक गुण है, ये उसका भौतिक गुण में आ जाएगा। तो भौतिक गुण समझ गया चांदी का कि ये चमकीले नीलापन लिए हुए सफ़ेद रंग की होती है, ये आघातवर्ध तथा तन्य होती हैं, इसका क्वथनांक इतना होता है, इसका गलनांक उतना होता है, घनत्व इतना होता है। ये इसका भौतिक गुण है। किसका? चांदी का है बेटा। अब ध्यान देंगे, अब चांदी का रासायनिक गुण क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज। ये ध्यान देंगे, चांदी का रासायनिक गुण बताने जा रहे हैं। अब ये भौतिक गुण हुआ, याद रखिएगा। चांदी का ध्यान देंगे रासायनिक गुण। अब क्या ध्यान देंगे, चांदी का रासायनिक गुण क्या है इसका। कहता बेटा कि चांदी आपको क्षार से, जो क्षारीय पदार्थ है, क्षारीय पदार्थ जिसमें OH लगा हुआ, जैसे NaOH पढ़े होंगे आप लोग, जो आपको ध्यान देंगे चांदी जो है क्षारीय पदार्थ से कोई अभिक्रिया नहीं करती है। ध्यान देंगे, उसके साथ कोई रिएक्शन नहीं करता है। ध्यान देंगे, तो एक केमिकल प्रॉपर्टीज है, रासायनिक गुण। चांदी का एक रासायनिक गुण है कि आपको क्षार से कोई अभिक्रिया ये नहीं करता है। ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ रिएक्शन कराएंगे, कुछ नहीं इस पर प्रभाव पड़ेगा। ध्यान देंगे, यानी क्षार के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ भी कोई अभिक्रिया ये नहीं करती हैं। कौन? चांदी। कहता बेटा कि चांदी पर, चांदी जो है अगर शुष्क हवा है और हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। ये शुष्क हवा के साथ, शुष्क माने सूखा हुआ, दादेंगे ड्राई एयर, ये शुष्क हवा तथा H2S के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती हैं। शुष्क हवा, आर्द्र हवा नहीं, शुष्क। दादेंगे भी याद रखिएगा कि शुष्क हवा तथा हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ एक कोई रिएक्शन नहीं करता है। इसके साथ भी नहीं, आपको इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी नहीं, इसके साथ भी कोई अभिक्रिया नहीं करता। यानी स्पष्ट हो गया कि चांदी न क्षार के साथ कोई अभिक्रिया करता है, न हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ, डालेंगे न शुष्क हवा के साथ, न हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ। इससे अभिक्रिया कराने पर इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई नए पदार्थ का निष्कर्षण नहीं हो पाता है, कोई असर नहीं पड़ता है। यानी ये भी क्लियर हो गया कि सिल्वर शुष्क हवा के साथ, हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, क्षार के साथ, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कोई अभिक्रिया नहीं करती है। क्लियर? आपको इसमें कोई टेंशन नहीं है। कहा जाता है बेटा कि यह माने चांदी जो है सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ, ये सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र जानते होंगे, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर करके आपको सल्फेट बनाती हैं। डालेंगे सिल्वर, डालेंगे सिल्वर सल्फेट, आपको सिल्वर जो है आपको सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कर करके क्या बनाती हैं? सल्फेट बनाती हैं। डालेंगे सल्फेट, अपना सल्फेट यानी Ag का आपको सल्फेट बनाती हैं। डालेंगे सिल्वर ए आपको सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र याद रखिएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके आपको सल्फेट बनाती हैं। क्लियर? बता देंगे। अब बताने जा रहे हैं बेटा आपको, इसका हो गया रासायनिक गुण, ये सब इसका हो गया रासायनिक गुण। अब बोलने जा रहे हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं। चांदी का प्रयोग बहुत आसान है, वो बहुत से लोग जानते होंगे। आपको बेटा हम फिजिक्स पढ़ाते हैं तो मिरर जब पढ़ाते हैं दर्पण, तो दर्पण के पीछे जो कलई किया और आता है, रंगा रहता है, वो भी सिल्वर का घोल होता है। तो इसका प्रयोग आभूषण बनाने में,
ऑर्नामेंट्स, आभूषण नहीं, जैसे महिला लोग पायल पहनती हैं, चांदी का अंगूठी होता है, तो इसका प्रयोग आभूषण बनाने में भी की जाती हैं, आभूषण ऑर्नामेंट्स। इसका प्रयोग सिक्का, चांदी का सिक्का, एगो हम लोग तरफ त्यौहार होता है बेटा, आप जानते हो दीपावली, तो उसमें कहा था धनतेरस, उसके दिन सब लोग चांदी का सिक्का परचेज करते हैं यानी खरीदते हैं। तो इसका प्रयोग सिक्का बनाने में भी, इसका प्रयोग आप देखते हैं बहुत सारे लोग दांत जो भराता है, इसको कहते हैं गांव में दांत के, दो दांत के बीच में जो गैप आ जाता है, मगही में कहें तो खोड़हर का नाम से होंगे, तो दांत को भरने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दांत को भरने में भी इसका प्रयोग, तार बनाने में इसका प्रयोग, दांत को भरने में, आपको ध्यान देंगे तार बनाने में, और देखते हैं मिठाई ठाई के ऊपर पतला चमकीला टाइप का पन्नी टाइप का रहता है, तो पन्नी बनाने में भी, पन्नी समझ गए, जो कई मिठाई परचेज करते हैं, ध्यान देंगे तो देखते हैं कि मिठाई के ऊपर में उजला उजला सटा रहता है, तो ये वही पन्नी बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? सिल्वर का। तो सिल्वर का प्रयोग यानी चांदी, सिल्वर मीन्स चांदी का प्रयोग आभूषण बनाने में, सिक्का बनाने में, दांत को भरने में, तार बनाने में, पन्नी बनाने में, देंगे आपको दर्पण के पिछला भाग को कलई यानी रंगने में भी किया जाता है इसका प्रयोग। क्लियर? अब बोलने जा रहे हैं बेटा कि सिल्वर का यौगिक कौन कौन है, माने जिससे बनता, ध्यान देंगे जैसे AgCl, उसका यस्क भी है, यौगिक भी है, AgCl, AgBr, AgI, नाम सुनिए आप लोग, और AgNO3 भी ले सकते हैं, इसका अयस्क भी है या यौगिक भी है, दोनों के रूप में इसका इस्तेमाल की जाती है। तो गौर करेंगे यानी इससे भी सिल्वर बन जाता है, इसलिए अयस्क भी है, यौगिक भी है, दोनों है। अब देखेंगे तो सिल्वर यानी Ag का यौगिक, जिसमें Ag हो, जानेंगे ये तो यौगिक है, सबको पता है, तो इसमें Ag है, इसमें भी Ag है, इसमें भी Ag है, इसमें भी Ag, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, जो कि पहले से बोलते आ रहे हैं आपको, हम ऊपर भी बोले हम सिल्वर क्लोराइड, इसको बोलते हैं सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर आयोडाइड, ये भी बेजोड़ चीज बताने जा रहे हैं आपको, सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड, इसको बोलते हैं सिल्वर नाइट्रेट। अब देखें इसके बारे में हम चर्चा कर दें। सिल्वर क्लोराइड को अभी बोले थे हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, पीछे सिल्वर क्लोराइड को हॉर्न सिल्वर कहा जाता है, ये जानते हैं। इसका प्रयोग फोटोक्रोमैटिक कांच बनाने में की जाती हैं, क्वेश्चन पूछा गया। इसका प्रयोग फोटोक्रोमैटिक या फोटोक्रोमैटिकल ग्लास बनाने में, इसको फोटोक्रोमिक कांच, कल कांच भी बोलते हैं। तो क्वेश्चन पूछेगा कि फोटोक्रोमैटिकल कांच बनाने में आपको किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, या सिल्वर के किस यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो हम लोग कहेंगे सिल्वर क्लोराइड। इसी को हॉर्न सिल्वर भी कहा जाता है, जो कि पीछे हम बताए हैं। अब रहा सिल्वर ब्रोमाइड, इसका प्रयोग आपको फोटोग्राफी में, इसका प्रयोग स्टूडियो में आपको फोटोग्राफी के रूप में भी की जाती है, फोटोग्राफी के रूप में या फोटोग्राफी में। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, कन्फ्यूजन होता है यहाँ पर, गौर से सुनिएगा। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग फोटोग्राफी में, सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा, बनावटी वर्षा कराने में, इसका प्रयोग कृत्रिम यानी आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा कराने में भी की जाती हैं। और सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग तो बताइए कि आपको हम कि वोट देते समय नाखून पर चिन्ह लगाने में, तो आपको सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग मतदाताओं के नाखून पर चिन्ह लगाने में की जाती हैं। एक चीज और बता दें बेटा, कहता है कि इसको अगर खुले आकाश में छोड़ दीजिएगा, खुला छोड़ दीजिएगा, तो ये आपको वायु से अभिक्रिया कर लेगा, एक विषैला पदार्थ बनाएगा। इसलिए आप जानते होंगे कि इसको बोतल में बंद कर करके रखा जाता है। किसको? सिल्वर नाइट्रेट को। सिल्वर नाइट्रेट को खुले छोड़ देंगे तो वायु के संपर्क में आकर के विषैला पदार्थ बना लेगा, जो कि हानिकारक है। इसलिए इसको आपको बोतल के अंदर रखा जाता है। किसको? सिल्वर नाइट्रेट को। क्लियर? चलिए, सब क्वेश्चन पूछा गया। एक चीज और बता दें बेटा, ऐसे बहुत आपको प्रचलित चीज है ना, कहता है चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित होता है। चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित होता है, क्यों? जानेंगे। ये मान लो बेटा कि ये चांदी का चम्मच है, मान लो ये चम्मच है, क्या दिक्कत है?
ये चम्मच है, तो चम्मच में अंडा डालेंगे तो अंडा में पाया जाता है सल्फर, गंधक। देखेंगे कहता है बेटा कि ये आपको अंडा में क्या पाया जाता है, गंधक। जब इसको चांदी के चम्मच में, चम्मच मतलब चांदी का है, अंडा फोड़ के डालेंगे तो उसमें सल्फर जो पाया जाता है चांदी से अभिक्रिया कर लेगा और ध्यान देंगे और बना देगा जिंक सल्फाइड, सिल्वर सल्फाइड। क्या बना देगा, सिल्वर सल्फाइड। और जब बना देता है तो ये चांदी के जो चम्मच था इसके सतह को काला कर देती है, वो खराब कर देती है। क्लियर है? तो ये ध्यान देंगे, तो इसलिए कहता चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है, मना है, क्योंकि अंडा में पाए जाने वाले गंधक चांदी के साथ अभिक्रिया कर करके सिल्वर सल्फाइड बना देती हैं और उसके सतह को, किसके सतह को, तो चम्मच के सतह को आपको काला कर देती है। क्लियर? चलिए, बहुत खूब। अब आपको एहसास होगा बेटा कि इससे कितना क्वेश्चन पूछा गया। वास्तव में 30-40 क्वेश्चन हुआ कि नहीं हुआ तो हम गिना देते हैं। किसी के मन में पाप चल रहा होगा, गिन लो, हम गिना देते हैं। बता देंगे आपको एक क्वेश्चन पूछा गया कि आपको दर्पण को कलई करने में आपको किस धातु का प्रयोग, आपको चांदी का, ऐसे पारा का भी किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया। चांदी का संकेत क्या है, Ag है। परमाणु संख्या क्या है, 47 है। परमाणु भार क्या है, 107 है। जानेंगे हॉर्न सिल्वर किसको कहा जाता है, AgCl को। बोल चुके हैं हम, हॉर्न सिल्वर किसको, AgCl को। जानेंगे यहाँ देखिए आपको चारों क्वेश्चन तो यही बन गया, 5 को। जैसे कहेगा कि आपको फोटोक्रोमेटिकल कांच बनाने में किसका प्रयोग, तो सिल्वर क्लोराइड का क्वेश्चन पूछा गया। फोटोग्राफी में किसका प्रयोग, तो सिल्वर ब्रोमाइड का क्वेश्चन पूछा गया। बता देंगे कृत्रिम वर्षा कराने में किसका इस्तेमाल, तो सिल्वर आयोडाइड का, ये भी पूछा गया। फिर कहेगा कि लूनर कास्टिक किसको कहा जाता है, तो सिल्वर नाइट्रेट को, क्वेश्चन पूछा गया। फिर क्वेश्चन पूछा गया मतदाताओं के नाखून पर जो निशान लगाए जाते हैं वो रासायनिक रूप से क्या होता है, तो सिल्वर नाइट्रेट होता है, क्वेश्चन पूछा गया। सिल्वर नाइट्रेट का अणुसूत्र क्या होता है, AgNO3, क्वेश्चन पूछा गया। जानेंगे चांदी के चम्मच में अंडा खाना वर्जित है क्योंकि गंधक, जो अंडा में गंधक पाया जाता है चांदी से रिएक्शन कर जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। चांदी का क्वथनांक कितना होता है, 1955 डिग्री सेंटीग्रेड। चांदी का घनत्व कितना होता है, 10.47। चांदी का गलनांक कितना होता है, 960.7। जानेंगे ये भी क्वेश्चन पूछा गया। विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, ए होता है। जानेंगे सब पूछा गया बेटा। विद्युत का सर्वोत्तम की गिना रहे हैं आपको हम, विद्युत का सर्वोत्तम चालक कौन होता है, तो चांदी होता है। सब बोला हुआ, खाली आपको दिखा रहे हैं कि कितना क्वेश्चन पूछा गया। जानेंगे ये भी पूछा गया कि ये ध्यान देंगे, एक चीज और बता दें बेटा आपको कि इसका अर्जेंटाइट किसका अयस्क है, तो चांदी का है। आपको ध्यान देंगे, आपको भी बताए थे क्वेश्चन, यहाँ जो 4 ऑप्शन दिए थे कि इनमें से कौन चांदी का अयस्क नहीं है, वो भी क्वेश्चन पूछा गया। ध्यान देंगे, याद रखिएगा आपको रूबी सिल्वर का सूत्र पूछा गया। रूबी सिल्वर जो बताया था आपको, ध्यान ये भी क्वेश्चन पूछा गया। आपको ये भी बता दें बेटा, ये भी क्वेश्चन पूछेगा कि यहाँ पर ध्यान देंगे आपको चांदी से जुड़ी हुई, तो इसके साथ साथ वो भी बताया था आपको हम कि हॉर्न सिल्वर तो कहा जाता है सिल्वर क्लोराइड को, क्विक सिल्वर किसको, पारा को, आशा की धातु यूरेनियम को, भय की धातु प्लूटोनियम को, सफ़ेद सोना प्लेटिनम को, जीवरक्षक धातु रेडियम को, जानेंगे रणनीतिक धातु टाइटेनियम को। ये सब बोला हुआ कि नहीं? जानेंगे इस तरह से बेटा आपको एहसास होगा लाइन देख करके कि वास्तव में 30-40 क्वेश्चन पूछा गया है इस चैप्टर से। इसलिए शुरू से अंत तक जरूर वीडियो देखें। हम यहीं पर छोड़ते हैं बेटा, आपको ये कहते हुए कि बेटा कोविड-19 से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइजर का इस्तेमाल जरूर करें और एक दूसरे को बताएं भी। जय हिंद, जय भारत।